हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हाजिर हूँ मैं एक और मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। इस मूवी में हम देखेंगे एक फूड डिलीवरी ऐप को जो सिर्फ 2 सेकंड में ही खाना डिलीवर कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की कहानी। मूवी की शुरुआत में हमें एक 27 साल के जापानी लड़के को दिखाते हुए होता है। उसका नाम चुकुया होता है। चुकुया अपनी वाइफ युकारी के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। चुकुया एक वेब डिजाइनर था, जिसके कारण वो दिन भर किसी न किसी प्रोजेक्ट पे काम करता रहता था। दूसरी तरफ उसकी वाइफ एक हॉस्पिटल में नर्स थी। इसी कारण से वो देर से घर आया करती थी। इसी वजह से उन दोनों की जिंदगी खराब हो रखी थी। उन दोनों को साथ टाइम बिताने का मौका नहीं मिल रहा था। चुकुया घर से बाहर नहीं निकला करता था और उसकी वाइफ को घर में टाइम बिताने का मौका नहीं मिलता था। एक शाम चुकुया अपने काम में बिजी था तो उसकी वाइफ घर आती है और उससे कहती है कि मुझे खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। यहाँ चुकुया को खाना बना के रखना था, पर वो अपने ऑफिस के काम के कारण बेचारा खाना बनाना ही भूल गया था। इस पे उसकी वाइफ उस पे बहुत चिल्लाती है और कहती है मुझे जल्द से जल्द खाना लाके दो। फिर वो नहाने चली जाती है। अब बेचारा चुकुया इतनी जल्दी खाना तो नहीं बना सकता था, इसलिए वो सोचता है क्यों ना वो खाना किसी ऐप से ऑर्डर कर ले। पर जल्दी उसे पता चलता है कि पीक आवर होने के कारण सारे ऐपों का डिलीवरी टाइम बहुत ज्यादा है। तभी उसे एक ऐसे ऐप दिखाई देती है जिसका डिलीवरी टाइम सिर्फ 2 सेकंड था। उस ऐप का नाम था ऑटो डोकोमोनो। चुकुया को तो ये सब मजाक लग रहा था, पर उसके पास कोई चारा नहीं था। वो उस ऐप से ऑर्डर कर देता है। उस ऐप का डिलीवरी चार्ज 800 युआन था, जो कि बाकी ऐप से थोड़ा सा ज्यादा था। जैसे ही वो ऑर्डर के बटन पे क्लिक करता है, उसकी डोर बजती है। वो दरवाजा खोल के देखता है तो एक सुंदर सी लड़की उसका ऑर्डर लेके खड़ी थी। उसको तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। वो उस लड़की से पूछता है कहीं तुम गलत ऑर्डर तो लेके नहीं आ गई, पर वो लड़की बोलती है नहीं, ये आपका ही ऑर्डर है। वो लड़की चुकुया को सामान देके चली जाती है। यहाँ पे चुकुया ने 2 चीज सैंडविच ऑर्डर किया था। वो चीज सैंडविच को अच्छे से चेक करता है कहीं ये नकली तो नहीं, पर काफी चेक करने के बाद भी उसे कोई कमी दिखाई नहीं देती। तभी उसकी वाइफ आ जाती है और चीज सैंडविच को देख के काफी खुश होती है। वो दोनों मिलकर चीज सैंडविच खाते हैं और चीज सैंडविच बहुत ही टेस्टी होती है। यहाँ पे चुकुया अपनी वाइफ को बताता है कि ये सैंडविच सिर्फ 2 सेकंड में आया है। उसकी वाइफ को उसके बात पे यकीन नहीं था। उसको लग रहा था कि उसका हस्बैंड बकवास कर रहा है। थोड़ी देर में चुकुया की वाइफ उसमें फिर से चिल्लाने लगती है। इस बार उसका मॉइस्चराइजर खत्म हो गया था। चुकुया की ड्यूटी थी कि वो मॉइस्चराइजर खरीद के रखे, क्योंकि वो दिन भर घर पे ही रहता है। यहाँ पे चुकुया को फिर से उस ऐप की याद आती है। वो उस ऐप पे चेक करता है कि वो मॉइस्चराइजर है कि नहीं, और वो मॉइस्चराइजर उस ऐप पे अवेलेबल होता है और डिलीवरी चार्ज पिछले ऑर्डर की तरह ही 800 युआन ही था। चुकुया फट से ऑर्डर कर देता है। वो लड़की उसी वक्त ऑर्डर लेके आ जाती है। यहाँ पे उसकी वाइफ को यकीन हो जाता है कि उसका हस्बैंड सही बोल रहा था। अब वो दोनों कपल उस ऐप का अक्सर इस्तेमाल करते थे रोजमर्रा की चीजों के लिए। वो घर का सारा सामान जैसे कि खाने पीने से लेके कपड़े तक सब कुछ उसी ऐप से मंगवाते थे। एक दिन वो कपल मीट ऑर्डर करते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये मीट जापान में मिलता ही नहीं है, क्योंकि ये मीट अमेरिका से लाया गया था। यहाँ पे उन दोनों को यकीन हो गया था कि ये ऐप कुछ भी ला सकता है, इसलिए वो लोग अजीबोगरीब चीजों की लिस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले उसकी वाइफ 1 मिलियन युआन ऑर्डर करती है, तो उसका चार्ज उसे 1 मिलियन युआन प्लस 800 युआन दिखाता है। 800 युआन उसका डिलीवरी चार्ज था। फिर उसकी वाइफ खजाना सर्च करती है, पर सिस्टम एरर दिखा देता है, क्योंकि खजाना शब्द उसके सिस्टम में ही नहीं था। फिर उसकी वाइफ पोर्टेबल गेट्स ऑर्डर करती है और यहाँ पे सिस्टम एरर दिखाता है, क्योंकि पोर्टेबल गेट भी सिस्टम में नहीं था। फिर उसकी वाइफ को याद आता है कि उसकी वेडिंग रिंग 1 साल पहले खो गई थी। जब वो ऐप पे सर्च करती है तो वो उस ऐप पे मौजूद होता है। उसकी कीमत सिर्फ 800 युआन थी, जो कि डिलीवरी चार्ज था। यहाँ वो समझ जाती है कि ये ऐप खोई हुई चीजें भी वापस ला सकता है, क्योंकि वो चीज वो उनकी थी, इसलिए वो उन्हें फ्री में दिखा रही थी। उसकी वाइफ ऑर्डर कर देती है तो वो लड़की वो रिंग लेके आ जाती है। उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही रिंग था जो 1 साल पहले खो गया था। अब उसकी वाइफ का लालच और बढ़ता जा रहा था। वो अपने कुत्ते का नाम सर्च करती है जो 10 साल पहले खो गया था। अब बताइए, जो कुत्ता 10 साल पहले खो गया था अभी तक जिंदा होगा? खैर, वो कुत्ता उस ऐप पे अवेलेबल होता है। वो उसे ऑर्डर कर देती है। फिर से वो लड़की आ जाती है। इस बार उसके हाथों में कुछ डब्बा था। उन डब्बों को खोल पे देखती है तो उसपे कुछ हड्डियां थी। यहाँ पे उन लोगों को एहसास हो जाता है कि उनका कुत्ता मर चुका है। पर यहाँ उसकी वाइफ हार नहीं मानती। वो फिर से टाइप करती है मेरा कुत्ता पर जिंदा। वो लड़की उसके कुत्ते को जिंदे हालात में लेके आ जाती है। यहाँ पे उन दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही कुत्ता जो 10 साल पहले खोया था। अब ये बात क्लियर हो गई थी कि ये ऐप मरे हुए लोगों को भी वापस ला सकती है। अब सीन चेंज होता है। युकारी हॉस्पिटल में एक पेशेंट को देख रही थी। वो पेशेंट कुछ ढूंढ रहा था। जब युकारी उससे पूछती है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, तो वो बताता है कि मैं एक घड़ी ढूंढ रहा हूँ। तो युकारी उसे बताती है कि आप अपने साथ कोई घड़ी नहीं लाए थे। ये बात सुनकर बूढ़ा आदमी बहुत ही दुखी हो जाता है। वो बोलता है कि ये घड़ी मेरी वाइफ ने दिया था। अब इस बात पे युकारी को अपनी माँ की याद आने लगती है। उसकी माँ ने भी उसे एक लॉकेट दिया था और कहा था कि मैं तुम्हारी शादी देखना चाहती हूँ, पर वो ऐसा नहीं कर पाती और मर जाती है। अब शाम को इमोशनल होके युकारी उस ऐप पे अपनी माँ का नाम सर्च करने लगती है, जो कि पहले ही मर चुकी है। अब ये देख उसका पति उससे बोलता है कि तुम ऐसे क्या कर रही हो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें जिंदगी और मौत को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पर युकारी कहाँ मानने वाली थी। वो बहुत ही इमोशनल थी। जब वो अपनी माँ का नाम सर्च करती है तो वो उसकी कीमत 167 मिलियन डॉलर बताता है, जो कि वो कभी खरीद नहीं सकते थे, क्योंकि उनका उतना बैलेंस ही नहीं था। फिर से सीन चेंज होता है। चुकुया एक न्यूज पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि एक फेमस बेसबॉल प्लेयर शादी कर रहा है। चुकुया उस बेसबॉल प्लेयर का नाम उस ऐप में सर्च करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उस बेसबॉल प्लेयर
की कीमत है 3.7 युआन। यहाँ हमें समझ में आ जाता है कि एक आदमी की कीमत उतनी है जितना उसने पूरी जिंदगी में पैसा कमाया है। आगे हम देखते हैं कि उसकी वाइफ बहुत ही इमोशनल होती है, वो अपनी माँ को वापस लाना चाहती है। वो अपने हस्बैंड के पास आके बहुत ही इमोशनल होकर कहती है कि अब हम इस ऐप का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसका हस्बैंड भी उसकी बात मान जाता है और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। ऐसे 1 महीने का समय बीत जाता है। एक दिन चुकुया सिनेमा हॉल के सामने अपनी वाइफ का वेट कर रहा था। जब अपनी वाइफ को फोन करके पूछता है तो वो अभी हॉस्पिटल से ही निकली थी। इस पे उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी वाइफ का वेट करते करते थक चुका था। वो उसी ऐप को खोलता है, अपनी वाइफ का नाम सर्च करता है। वो देख के हैरान था कि उसकी वाइफ की कीमत 0 थी और सिर्फ डिलीवरी चार्ज 800 युआन दिखा रहा था। यहाँ पे चुकुया को रिंग की आ जाती है। रिंग उनकी थी इसलिए उन्हें कोई कीमत नहीं देनी पड़ी थी। ऐसे ही उसकी वाइफ उसकी है इसलिए उसकी कीमत 0 दिखा रहा था। वो अपनी वाइफ को ऑर्डर कर देता है और 2 ही सेकंड में उसकी वाइफ उसके पास आ जाती है। अब वो दोनों इस ऐप का अक्सर इस्तेमाल करने लगे थे। उसकी वाइफ जैसे ही ऑफिस से निकलती वो फट से उसे ऑर्डर कर देता और 2 ही सेकंड में उसकी वाइफ घर आ जाती। इससे टाइम और पैसे दोनों की बचत होने लगी थी। अब वो दोनों इसका इस्तेमाल टूर करने के लिए भी करने लगे थे। इस तरह से वो कपल काफी नजदीक आ गए थे और खुशी खुशी रहने लगे थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसकी वाइफ हॉस्पिटल वाले पेशेंट को उसकी घड़ी लौटा देती है। घड़ी को देख के वो पेशेंट का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो युकारी को वादा करता है कि तुम्हें जिंदगी में कभी मदद चाहिए तो तुम मुझे बोल सकती हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अब उस रात चुकुया अपनी वाइफ के लिए स्पेशल डिनर बना रहा था क्योंकि आज उनकी एनिवर्सरी थी। इसलिए उसने उस ऐप का इस्तेमाल करके आज उसे नहीं बुलाया था क्योंकि वो उसे सरप्राइज देना चाहता था। पर उसकी वाइफ को आने में काफी लेट हो गया था तो उसे कॉल करके बताता है कि आज मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल डिनर बनाया है। पर उसकी वाइफ एक फ्रेंच रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहती थी। इस बात पे उन दोनों की काफी बहस हो जाती है और कॉल कट जाता है। कॉल कटने के बाद चुकुया उस ऐप से अपनी वाइफ को ऑर्डर करने लगता है और उसी वक्त उसकी वाइफ भी अपने हस्बैंड को ऑर्डर करने लगती है। दोनों एक ही वक्त पे ऑर्डर का बटन दबाते हैं और किसी ग्लिच के कारण दोनों एक अलग ही यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं जहाँ बहुत ही अंधेरा था और काफी सारे दरवाजे थे। और दरवाजा कहीं न कहीं जा रहा था पर कोई भी दरवाजा असली दुनिया में नहीं जा रहा था। चुकुया अपने फ्रेंड को कॉल करके कहता है कि वो ऐप डाउनलोड करे और मुझे ऑर्डर करे। जब उसका फ्रेंड उस ऐप को डाउनलोड करके उसे सर्च करता है तो उसकी कीमत उसे 200 मिलियन युआन दिखाई देती है। क्योंकि उसका फ्रेंड उसे ऑन नहीं करता इसलिए उसे इतनी कीमत दिखाई दे रही थी। उसके फ्रेंड के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ऑर्डर कर सके, यानी वो दोनों इस दुनिया में फंस चुके थे। ऐसे ही 3 महीने का टाइम बीत जाता है। वो दोनों अपने जरूरत का सामान उसी ऐप से मंगवा लेते हैं, साथ ही साथ अपने कुत्ते को भी। चुकुया अपने वेब डिजाइनिंग के काम में वापस लग जाता है क्योंकि उसकी वाइफ हॉस्पिटल में काम करती थी तो उसके पास कोई काम नहीं था। वो दिन भर खाली बैठी रहती थी। वो दोनों अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान से मिलते थे जो कि थी वो डिलीवरी वाली लड़की। ऐसे ही कुछ साल और बीत जाता है। एक दिन चुकुया वेब डिजाइनिंग का काम कर रहा था तभी उसका डॉगी आके उस पे भौंकने लगता है। डॉगी के भौंकने पे चुकुया बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है, उस डॉगी पे बहुत ही ज्यादा चिल्लाता है। फिर वो अपने वाइफ के रूम में जाता है, अपनी वाइफ भी बहुत चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तुम इस पपी का ध्यान नहीं रख सकती। इस पे उन दोनों में बहुत ज्यादा बहस होती है और चुकुया अपनी वाइफ पे हाथ उठा देता है। चुकुया को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी वाइफ से सॉरी बोलता है पर उसकी वाइफ वहाँ से बाहर निकल जाती है। अब कुछ दिन बाद चुकुया अपने सिस्टम पे काम कर रहा था तभी उसको एक आइडिया आता है। वो अपनी पत्नी के बाद डिवोर्स के पेपर लेके पहुंचता है और कहता है अगर मैं तुमसे डिवोर्स ले लूं और किसी और लड़की से शादी कर लूं तो वो लड़की मुझे उस ऐप से फ्री में ऑर्डर कर सकती है, फिर मैं बाहर निकल के तुमको भी ऑर्डर कर लूंगा। उसकी वाइफ को उस पर यकीन नहीं था पर उसके पास और कोई चारा भी नहीं था इसलिए वो डिवोर्स के पेपर पे साइन कर देती है। डिवोर्स मिलते ही चुकुया ऑनलाइन काफी लड़कियों से मिलता है और उससे शादी के लिए बोलता है पर कोई भी लड़की उससे फिजिकली बिना मिले शादी नहीं करना चाहती थी। चुकुया थक हार के वापस अपने वाइफ के रूम में आता है और देखता है कि उसकी वाइफ रूम में नहीं है। वो इधर उधर ढूंढता है और उसे कहीं नहीं मिलती। वो अपनी वाइफ को कॉल करता है, उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ असली दुनिया में वापस चली गई है। वो बताती है कि उसने उसी पैसे से कॉन्टेक्ट किया था जिसकी उसने घड़ी लौटाई थी। उसने ही सारे पैसे दे के ऐप से मुझे ऑर्डर किया है। अब चुकुया को लगने लगता है कि अब वो भी असली दुनिया में जा सकता है। वो अपनी वाइफ को बोलता है कि जल्दी से मुझसे शादी कर लो और मुझे भी ऑर्डर करके असली दुनिया में लेके आओ, पर उसकी वाइफ मना कर देती है। वो बताती है वो उस इंसान से शादी करने जा रही है, वो बहुत ही अमीर आदमी है और उसके साथ बहुत ही खुशी से रहेगी। ये सुन के चुकुया अपनी वाइफ से बहुत गिड़गिड़ाता है कि वो उसे असली दुनिया में बुला ले, पर उसकी वाइफ फोन काट देती है। अब चुकुया को यहाँ रहते रहते काफी साल बीत गए थे। एक दिन वो लड़की उसके लिए खाना लाती है तो वो उस लड़की से बोलता है कि मैं असली दुनिया में जाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, प्लीज मुझे असली दुनिया में ले चलो। जब वो लड़की कुछ भी शब्द सुनती है तो वो उसे एक जगह ले जाती है जहाँ पे उसकी जैसे ही हजारों लड़कियां थी। अब सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है कि चुकुया की वाइफ बहुत ही मस्त लाइफ जी रही है। वो अक्सर उस ऐप का इस्तेमाल करती थी। वो अपने घर के लिए एक वॉलपेपर ऑर्डर करती है और दरवाजा खोल के देखती है तो वो चौंक जाती है। दरवाजा पे उसका एक्स हस्बैंड उसका ऑर्डर लेके खड़ा था। अब इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अब ये बात सोचने वाली है कि उसका हस्बैंड सिर्फ ऑर्डर लेके आया था या फिर उससे बदला लेने आया था। और ये बात भी सोचने वाली थी कि मूवी में जो चीजें गायब हुई थी क्या वो इसलिए गायब हुई थी क्योंकि वो लड़की पास्ट में जाके उन चीजों को उठा लाई थी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। और अभी तक आपने वीडियो
देख ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।